दोस्तों, सरकारी नौकरी का अगर हम बात कर ले तो बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से आप लोग के लिए पंचायत सचिव का भर्ती 2025 आ चुका है, जिसको आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, जिसमें मेल भी अप्लाई करेगा, फीमेल भी। और सबसे बड़ी बात कि इस फॉर्म को आप लोग मात्र 100 रुपए में अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें, इसमें 3532 पद निकाला गया है, जिसके लिए मात्र 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th पास वाले इसको आराम से भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसमें आप लगभग 35,000 पर मंथ का सैलरी उठा सकते हैं, वो भी सरकार के तरफ से। और आपको बता दें, ये ऑल इंडिया का फॉर्म है। आप देख सकते हैं इस फॉर्म के बारे में पूरा डाटा हमारे पास आ चुका है, जो कि आपको हम समझाने वाले हैं, जो कि आपका बिहार पंचायती राज की तरफ से पंचायत सचिव का होने वाला है। और इसके लिए जितना भी जानकारी है, सब कुछ आपको हम ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल बताने वाले हैं, जो कि और कोई आपको अच्छे से नहीं समझाएगा। हम सिर्फ आपको नौकरी के बारे में नहीं बताते हैं, नौकरी कैसे लगेगा यह भी आपको समझा देते हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखने के क्रम में इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वो आपके लिए जरूरी होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और आइए इसके बारे में क्या सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, कैसे नौकरी होगा और क्या क्या आपसे मांगा गया है, सब कुछ क्लियर करते हैं। और यह बात भी जानना जरूरी है कि अगर आपको इस वैकेंसी का तैयारी करना है, ऑनलाइन क्लास करना है, पढ़ना है, मोबाइल में देख करके अच्छे से पढ़ाई करना है, तो आपको बता दें हमारा बैच आ चुका है। इसको ज्वाइन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, नंबर आपके सामने दिख रहा है, बस इस पे कॉल करके आप जानकारी भी ले लीजिएगा। अगर आपको एडमिशन का पता नहीं है तब, अगर पता है कि एडमिशन कैसे होता है, तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, या आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अभी बैच शुरू नहीं हुआ, एकदम न्यू बैच है, जो कि आप सभी लड़के एवं लड़कियों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर पंचायत सचिव इस बार बनना चाहते हैं तो बेहतरीन पद है, बेहतरीन पैसा के साथ। इस बैच में आपको सभी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर कुछ आपको मिलने वाला है। मतलब अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। विश्वास करिए, हमारा संस्थान काफी पुराना है और रिजल्ट देने वाला संस्थान है। और इसके लिए मात्र आपको 399 रुपए पे करना है, पूरा कोर्स खत्म करा दिया जाएगा। अब इस नौकरी का बात कर लें तो यह जॉब आपके लिए काफी आरामदायक होगा। मतलब पंचायत सचिव जब आप बन जाएंगे तो कोई और जॉब आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। यह एक प्रकार का ऑफिशियल जॉब होगा, जो कि आप बिहार में रहकर कहीं करेंगे, पंचायत के थ्रू आप लोग करेंगे। और यहां पे बिना दौड़ भाग के, मतलब कोई रनिंग, कोई हाई जंप, कोई लॉन्ग जंप नहीं है, बिना दौड़ भाग के आपको सरकारी नौकरी लगने जा रहा है, जो कि आपका पंचायत सचिव का होगा। और इसमें आपका आसान सा सिलेबस होगा, जो कि हर एक बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब जितने भी लोग इसको अप्लाई करेंगे, वो समझ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और नौकरी को निकाल भी सकते हैं। आसान सिलेबस होगा इसका। और ये बैच आप लोग अगर ज्वाइन कर लेंगे, जो हमारा आया हुआ है, उसमें पूरा सिलेबस आपको समझा करके अच्छे से पूरा समाप्त किया जाएगा, जिसका फी आपको बता दिया 399 में। और इस फॉर्म को भरने में पैसा आपको मात्र 100 रुपया लग रहा है। तो जरूर हर चीज जो हम बताते हैं, टोटल तैयारी आपका 100 रुपया में फॉर्म भरिएगा, 399 में हमारा बैच परचेज करिएगा। मतलब कि लगभग 500 के अंदर में आपका सरकारी जॉब इस वर्ष हो जाएगा। 2026 में जरूर आपका लग जाएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होने में 1 साल का समय आपका लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करिएगा। और आपको बताते हैं और बनाते हैं पंचायत सचिव, कैसे क्या करना होगा, शांति से समझ लीजिए। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आपका अगर बात कर ले तो बिहार पंचायती राज विभाग, इसी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है। कौन सा? बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से। आपको हम पहले भी बताते थे कि पंचायती राज विभाग की तरफ से भर्ती जल्द आना है, और यह भर्ती आपका मिक्स करके ला दिया। आप लोग को लगता होगा यह भर्ती बीएसएससी में इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन यह है तो आपका कौन सा आयोग है? बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा। यानी कि आपका जॉब भी जो लगेगा वो आप इसी विभाग के थ्रू जॉब करेंगे। आपका पद का नाम क्या होगा? तो पंचायत सचिव आपके पद का नाम होगा। आपके भी पंचायत में पंचायत सचिव बैठता होगा, उससे पूछ लीजिएगा जाकर उसका काम कैसा है। और शायद आप लोग देखे भी होंगे, काफी अच्छा सा काम होता है। पंचायत को संभालना, पंचायत में हो रहे गतिविधियों को देखना और उसमें सुधार करना पंचायत सचिव का काम होता है। गांव गांव घूमता भी है, सब उसको पहचानते भी, अच्छा खासा जॉब है। और ये आपका सरकारी नौकरी होने वाला है। विज्ञापन संख्या 223 के थ्रू इसको निकाला गया, ये के थ्रू। और आपका सैलरी जो होगा, लेवल 3 का सैलरी होगा। दोस्त, ये बहुत अच्छा है कि लेवल 3 का सैलरी आपको मात्र 12th पास पे मिल रहा है। ये काफी बेहतर है। तो आपका पद का नाम ये हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके नाम के आगे लिखेगा कि सचिव जी है, पंचायत सचिव है, आपका नाम जुड़ेगा आगे। और इसमें कितना पद है? टोटल 3532 पद निकाला गया, मतलब 3000, 3500 इसमें वैकेंसी है। और आपको बता दें, इसमें हर एक पद जो है वो सरकारी नौकरी है। तो अगर आप इसके लिए अभी से प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा सा तैयारी करते हैं, सिलेबस को समझते हैं, जो कि हम समझाएंगे आपको, हर चीज आपको अच्छे समझाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपका बहुत आसान हो जाएगा पंचायत सचिव बनना, जो कि 2026 में इसका प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा नए सरकार के साथ। ठीक है, अब आइए जानते हैं इसमें पोस्ट के बारे में। बता दिए एलिजिबिलिटी, मतलब योग्यता क्या होगा, एज लिमिट क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी कर पाएंगे और क्या सभी जानकारी है, उसको हम लोग देखते हैं। अब सबसे
उससे पहले आपका एक डाउट बन रहा होगा कि क्या इस वैकेंसी को हम लोग को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको बता दें कि बीएसएससी के थ्रू, बिहार एसएससी के थ्रू आपका वैकेंसी निकाला गया बहुत सारा, जिसमें आपका पंचायत सचिव का एक पद है जो कि पंचायती राज विभाग के द्वारा निकाला गया है। और यह पद आपका इसलिए खास है क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैकेंसी के साथ साथ संभावना भी ज्यादा है कि आपका जॉब लग सकता है। और कई सारे छात्र कंफ्यूज हैं कि सर इसमें टाइपिंग लिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, टाइपिंग होगा इसमें। देखिए टाइपिंग इसमें कोई जरूरी नहीं है कि लिया जाएगा, क्योंकि इसमें वांछनीय योग्यता में रखा गया है इसको, यानी कि ये आपका कंपलसरी नहीं है। यानी कि आपके पास अगर टाइपिंग है, एमएस वर्ड का ज्ञान है तो ठीक है, नहीं भी है फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको ये कंफर्म कर दें कि आप टाइपिंग सीखे हैं, चाहे आपके पास कंप्यूटर डिग्री है तभी भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्किल में नहीं मांगा है, वांछनीय योग्यता वैसा होता है जिसमें आपके पास है तो मतलब प्राथमिकता ज्यादा दिया जाएगा, नहीं भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बाद में सीख लीजिएगा। जॉब में जाने के बाद भी आप सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी का युग थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, तो हर नौकरी में थोड़ा सा डिमांड कंप्यूटर का कर दिया जाता है। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत मानिएगा कि आप टाइपिंग किए हैं तभी इसको भरना जरूरी है, बिना टाइपिंग के भी आप इसको भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म को सचिव के लिए आपको बात कर रहे हैं, पंचायत सचिव के लिए 15 अक्टूबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। कब से? 15 अक्टूबर से, यानी कि फॉर्म अप्लाई हो रहा है। आप जाएंगे साइबर कैफे में, बोलेंगे कि हमको बीएसएससी के थ्रू पंचायत सचिव का फॉर्म अप्लाई करना है, आप लोग इसको कर सकते हैं अप्लाई। मात्र 100 रुपया में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मांगा जा रहा है। बिहार की ऑल वैकेंसी के लिए 100 रुपया कर दिया गया है। 25 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 25 नवंबर यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर, 1 महीना 10 दिन का लगभग समय आपको दे दिया गया, काफी अच्छा है। और 27 नवंबर तक आप लोग इसको अंतिम सबमिट कर सकते हैं, यानी कि सबमिट करेंगे उससे पहले आप लोग लगभग 20 नवंबर से पहले आप लोग इस फॉर्म को भर लीजिएगा। मतलब यहां पे होता है कि साइट वगैरह स्लो हो जाता है तो दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए, तो काफी अच्छे समझ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सभी लोग इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, ये पोस्ट का चॉइस जरूर रखेंगे क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है, बहुत सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और वो आप 12th पास पर मात्र कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा संभावना आपके लिए बन जाता है, ये पोस्ट भी काफी अच्छा आपके लिए हो जाता है। तो ये भी बता दिए और आपको ये भी बता दिए कि ये वैकेंसी जो है आपका बीएसएससी के थ्रू निकाला गया है। लेकिन है कौन सा वैकेंसी? तो ये पंचायती राज का वैकेंसी है, मतलब पंचायती राज विभाग के द्वारा डायरेक्ट वैकेंसी नहीं लिया गया। इसको जिम्मा दे दिया गया कि बीएसएससी तुम ही इस एग्जाम को कराओ, लेकिन भर्ती आपका जो होगा, जो आपका नौकरी होगा वो पंचायती राज विभाग के द्वारा पंचायत सचिव के पद पर होगा और बिहार में ही आप जॉब करेंगे। और ऑल इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मात्र 100 रुपए में आप लोग आवेदन करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब शैक्षणिक योग्यता अगर हम बात कर ले तो यहां साफ साफ आपको बता दें कि मात्र अगर आप 12th पास है, यानी कि आप इंटरमीडिएट कर चुके हैं, इंटर पास कर चुके हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसको भर सकते हैं। अब डाउट होगा, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, सभी लोग भर सकते हैं, जो भी पास हैं सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा बात कि यहां पे कहा गया वांछनीय योग्यता में कि कंप्यूटर का संचालन हिंदी और इंग्लिश टंकन, मतलब टंकन का मतलब टाइपिंग होता है, और एमएस वर्ड जैसे एक्सेल पावर पॉइंट का ज्ञान होना चाहिए। अनिवार्य एकदम नहीं है, यह आपका वांछनीय योग्यता में मांगा गया, इसलिए उतना भी जरूरी इसमें नहीं होगा। ठीक है, स्किल में मांगता तो जरूरी होता, यहां पे आपका वांछनीय योग्यता मांगा। तो आप अगर 12th पास हैं तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। समझने में कोई परेशानी आपको हो रहा है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला रहता है, जितना भी आपका कंफ्यूजन नीचे कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो बन जाएगा या आपका हम रिप्लाई भी दे देंगे। ठीक है, आपको बताया भी कि आपका विभाग क्या होगा, तो पंचायती राज विभाग। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा वैकेंसी जो है बीएसएससी में हम काम कर रहे हैं, नहीं, आपका विभाग होगा पंचायती राज। और आपका पद का नाम होगा, जैसे आपका नाम अगर महेश है तो महेश जी हो जाएंगे क्या, तो पंचायत सचिव हो जाएंगे, सचिव जी उनको कह करके बुलाया जाएगा और अच्छा खासा सैलरी इसमें बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है, आप इसको भर सकते हैं, ये वांछनीय योग्यता में आपका मांगा गया है, आपको हम बता ही दिए। अब दूसरा अगर बात कर लें, आपका डिपार्टमेंट आपको बता ही दिए 3532, सबसे बढ़िया क्या है ना, बीएसएससी के द्वारा जो वैकेंसियां निकली है उसमें 3532 पोस्ट जो इसके लिए काफी अच्छा है। अब आप पूछेंगे इसमें कितना उम्र लग रहा है, क्या उम्र इसमें मांगा गया है? जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले जो है यहाँ पे 18 से लेकर के 37 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे जनरल और फीमेल का बात कर लेंगे तो 18 से लेकर 40 साल तक, और बाकी आप देखेंगे बीसी है, ईबीसी है, मेल फीमेल है, तो 18 से 40 आपका भी हो जाएगा, और 18 से 42 आपका एससी एसटी के मेल फीमेल है, सब इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे 10 साल का एक्स्ट्रा छूट
आपको हर कैटेगरी में यहां पे दिया जाता है, तो ये आपको मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप किसी भी वैकेंसी को भरने जाते हैं अब बिहार में तो मात्र 100 रुपया लगता है। जो बिहार का वैकेंसी होता है उसका बात कर लें तो 100 रुपया होता है। तो यहां भी आप लोग के लिए सभी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपया में आप इस फॉर्म को भर पा रहे हैं। और मात्र हमारा कोर्स भी आपको बता दें कि मात्र 399 का है, जिसमें अलग अलग टीचर आपके सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। सब्जेक्ट भी आपका काफी खास है, काफी आसान है, लेकिन समझिएगा तो नौकरी निकल जाएगा। थोड़ा सा नहीं समझिएगा, बस फॉर्म भरना आप जानते हैं तो नौकरी होना भूल जाइए। आपको थोड़ा सा सिलेबस का ज्ञान, थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, जो कि मात्र 399 में पूरा कोर्स ही खत्म करवा देंगे। यहां पे दिख रहा होगा आपको, आप इस नंबर पे जरूर कॉल करके एडमिशन ले लीजिए। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसी में क्लास चलेगा। आराम से घर पर पढ़िए ना, दिक्कत क्या है, ऑनलाइन व्यवस्था, आराम से मोबाइल में आप पढ़िए और अच्छे से इस जॉब को निकालिए। सिलेबस जब जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे आपको समझ में आएगा कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे दोस्तों कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है, आपके सामने लिखा गया है वही 10th का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, 12th का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आपका फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा आपका, यही सब तो मांगा जाएगा, है ना। सब चीज आपके पास होगा ही, पहले से कोई फॉर्म भरे होंगे तो। जाति वगैरह अगर डालना चाहते हैं तो जनरल का तो कुछ लगता नहीं है, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, पीएच हो गया, ये सभी का आपका प्रमाण पत्र लग जाएगा। निवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका डोमिसाइल यहां पे लग जाएगा, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको यहां पे हम बताएं, यही सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होंगे। और आप पूछेंगे कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, हम खुद से भरना चाहते हैं, तो यहां लिखा गया है कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन बिहार पंचायत सचिव वैकेंसी। तो यहां पे आप देख लीजिएगा, आधिकारिक वेबसाइट यहां पे दिया हुआ है। आधिकारिक वेबसाइट मतलब ऑफिशियल वेबसाइट जो इसका है वो आपका bssc.bihar.gov.in है। इस पर जाकर के आप खुद भी भर सकते हैं, या साइबर कैफे वाले को बोलिएगा तो वो भर देगा, इसी वेबसाइट पे जाकर के वो भी भरेगा। यहां पे कैसे भरना है पूरे डिटेल में हिंदी में हम लिख दिए हैं, आप भी भर सकते हैं। गलती नहीं चाहते हैं, साइबर कैफे में भरिए जाकर के, 10-50 रुपया लेगा, वो अच्छे से आपका अप्लाई कर देगा। और रिसिप्ट जरूर ले लीजिएगा कि क्या तुम अप्लाई किए हो, दिखा दो एक बार, सबमिट करने से पहले रीचेक भी कर लीजिएगा, ठीक है ये चीज। और किस भर्ती को आप लोग भरेंगे, तो पंचायत सचिव के भर्ती को भरेंगे, जो कि बिहार में निकला हुआ है, ठीक है। अब बता दें आपको कि इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा। जैसे कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, पहले तो आप फॉर्म को भरे, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अंतिम रूप में क्या होगा, कैसे जॉब लगेगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, यानी कि इसमें जो फॉर्म भराने की संभावनाएं हैं, बीएसएससी का जो भी फॉर्म निकला है, लगभग समझिए कि 20 लाख प्लस इसमें फॉर्म जाएगा, ठीक है 20 लाख प्लस। तो यहां पे आपका पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। पीटी का मतलब पहला एग्जाम और मेंस का मतलब दूसरा एग्जाम। चूंकि इसमें दौड़ भाग नहीं है, ऊंची कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब नहीं है, तो आपका 2 एग्जाम कम से कम लेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेम सिलेबस पर लेगा, मतलब जो पीटी में पूछेगा वही मेंस में पूछेगा। इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है, बिहार का एग्जाम है, तो जो सिलेबस दोनों में सेम होगा, एक बार पढ़ाई करिएगा, दोनों आपका निकल जाएगा। और हमारा जो कोर्स है, हमारा जो बैच है, वो आपके सेम सिलेबस पर पूरा सिलेबस को कवर करवाया जाएगा, और वो भी मात्र 399 में। इतना सस्ता में आपको बिहार में कोई और पढ़ाएगा नहीं, और इतने अच्छे से, जितना डेडिकेशन से हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, बिहार का ऑल वैकेंसी का तैयारी हम लोग करवाते हैं, जो कि हो सकता है आप करते भी होंगे। बेहतरीन ढंग से पढ़ाया था सिलेबस को। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन जरूर ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि हम लोग दिन रात काम करते हैं आपके लिए, सिलेक्शन के लिए, और लाखों लोगों का सिलेक्शन होते रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वैकेंसी आती है, सिलेक्शन होता है, लेकिन इस बार आपका बारी हो सकता है कि आप पंचायत सचिव बन सकते हैं। तो जरूर आप लोग पढ़ाई करिएगा, थोड़ा सा कर लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, या शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके एडमिशन जरूर ले लीजिए, ठीक है ये चीज हो गया। और आप लोग पूछ रहे थे कि इसका बुक वगैरह अगर सर है तो वो भी बता दीजिए। तो आपके लिए मार्केट में बुक भी आ चुका है, एकदम न्यू पैटर्न पे आ चुका है, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा आ चुका है। आप यहां पे देख पा रहे होंगे, जिसमें बीएसएससी के द्वारा जितना भी आपका गाइड बुक है, जितना भी आप इसको पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, वो सभी पैटर्न आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें बोला गया है, कैसे पूछा जाता है, सिलेबस में क्या होता है, वही सभी पॉइंट जो आपका सिलेबस है। अब ऐसा नहीं कि इसमें इंग्लिश इंक्लूड कर दिया गया है, संस्कृत इंक्लूड कर, नहीं, जो आपका सिलेबस है सचिव का, पंचायत सचिव का, बीएसएससी का, वही इसमें इंक्लूड है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसको भी आप गाइड के रूप में पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा फ्रेश निकाला गया है बुक, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाता है। अब बुक हो गया, बैच हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, 3-4 चीज ही तो होता है जो कि एक स्टूडेंट को करना होता है, और वो जॉब के करीब पहुंच जाता है, जॉब आसानी से उसका लग पाता है। ये आप भी समझते होंगे, ठीक है। तो ये 20 लाख का जो कंपटीशन है दोस्त, इससे निकलने के लिए आपको जितना हम बताते हैं उतना करना होगा। नहीं करिएगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि पहले भी हम जब बताते थे और जितने लोग किए हैं तो वो अभी आगे हैं, आपसे आगे हैं। आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं, नए हैं, लड़की हैं, कहीं से देख रहे हैं, गांव मोहल्ला कहीं से भी देख रहे हैं, लड़के हैं, तो आप आराम से स्टडी करिए, जितना
जितना बताते हैं उतना करिए। आनंद स्टडी ऑन का जो भी वीडियो आता है उसको देखिए, समझिए और तैयार होइए। सरकारी नौकरी है, खेल नहीं है। ये आपका लग जाएगा एक बार तो फिर दोबारा आपको फिर इस जन्म में, मतलब कि इस जन्म में आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। सरकारी नौकरी आप ले लेंगे और भगवान से दर्शन भी आपका हो जाएगा। बिहार में तो यही कहा जाता है। तो जरूर इसके लिए छोटा छोटा प्रयास, जो कि बुक का हो गया, बैच का हो गया, सेल्फ स्टडी का हो गया, ध्यान से हो गया, थोड़ा डेडिकेशन हो गया, ये सब दे दीजिएगा, आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिए कि प्रीलिम्स यानी कि फर्स्ट एग्जाम, मेंस यानी कि सेकंड एग्जाम, पहले यही आपका होगा। और एग्जाम भी आपका लगभग इसका मार्च तक जाने वाला है। मार्च तक में इसका एग्जाम होगा आपका। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा 2-3 महीना के बाद। फिर स्किल टेस्ट यानी कि जिसके लिए टाइपिंग है, जैसे कि आपका टाइपिंग अगर है इसमें जरूरी है तो लिया जाएगा, नहीं जरूरी है, वांछनीय योग्यता में है तो नहीं लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें होगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो कि आप दिए हैं फॉर्म भरते समय वो सब चेक होंगे। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होकर के आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपका नाम होगा, इस सिलेक्शन सूची में आपका नाम होगा। और जरूर होगा, अगर आप हमारे सभी बातों को फॉलो करेंगे तो जरूर आपका भी नाम होगा, क्योंकि हमारे बातों को फॉलो करने वाले लोग यानी कि छात्र हमेशा आगे रहे हैं, तो आप भी इस बार आगे रहिएगा। अब यहां कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपका 5 गुना संख्या में आपका मेंस में बुलाया जाएगा, मतलब जितना सीट है। जैसे कि आपको बता दें कि 3500 कितना सीट है, तो 32 सीट है, इसका 5 गुना लोग को मेंस में बुलाया जाएगा। जितने लोग फॉर्म भरे हैं वो तो पीटी का एग्जाम देंगे ही, लेकिन पीटी से मेंस में लगभग इतने लोगों को बुलाया जाएगा। अगर इसको देखना चाहें तो लगभग 17-18 हजार जो भी हो, इतने लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद उतने में से फाइनल सिलेक्शन आपका 3532 लोगों का होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। पूछेंगे आप यहां पे सिलेबस क्या पूछा जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब इस एग्जाम को, इस फॉर्म को आप लोग भरेंगे, इसके बाद तो आपको सबसे पहला रूबरू जो होना होगा वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम। अब प्रीलिम्स में यानी कि पीटी में यानी कि फर्स्ट एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा वो भी समझना जरूरी है। वो आपका समान अध्ययन का होगा। समान अध्ययन का मतलब कि जीके से क्वेश्चन आएंगे। हमेशा सुनते आते हैं आपकी जीके होता है, वही जनरल नॉलेज जो कि आपका जीके यानी कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, विविध हो गया, ये सबको जब मिला देंगे तो आपका समान अध्ययन हो जाता है। और आपको यह भी बता दें कि आपके एग्जाम में जो समान अध्ययन आएगा वो 50 क्वेश्चन का आएगा। 50 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 150 होने वाला है। कितना? 150। इसमें से 50 क्वेश्चन आपका समान अध्ययन से आने वाला है, और ये पहला हो जाएगा। दूसरा आपका समान विज्ञान और गणित से मिलाकर के 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 25-25 क्वेश्चन दोनों से। 25 क्वेश्चन विज्ञान से, 25 क्वेश्चन आपका गणित से आने वाला है। फिर उसके बाद 50 क्वेश्चन अकेले आपका रीजनिंग से आने वाला है, मानसिक क्षमता जांच, जो कि आपका हो जाएगा 50 नंबर का। और ये तीनों को मिला देंगे तो 150 नंबर आपका होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और यही आपका सिलेबस है, जो कि प्री का भी है और मेंस का भी है। अच्छा बात तो यही है ना कि दोनों का सिलेबस सेम है, मतलब समान अध्ययन, विज्ञान, गणित और आपका रीजनिंग से दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब प्री में भी और मेंस में भी। तो एक तैयारी से आपका दोनों निकल जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही सिलेबस तो हमारे बैच में पढ़ाए जाएंगे, कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगर समझ रहे हैं इतना चीज तो जल्दी से जाइए, पर्स से 399 रुपए निकालिए, चूंकि वो मेहनत का है, क्योंकि हमारे सभी टीचर आपके लिए लगातार पढ़ाएंगे आपको, और लगभग कोर्स अच्छा दिन चलेगा, तो वो मेहनत उनको देंगे, आप पे करेंगे, और उसके बाद जो पढ़ेंगे आप वो आपको एग्जाम में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इतने अच्छे से आपको और कोई शायद नहीं समझाएगा, इसलिए क्योंकि ये वैकेंसी आप लोग को सबको, हम चाहते हैं कि जितनी भी भीड़ इस वीडियो को देख रही है हमारे माध्यम से उनके पास सूचना पहुंच रहा है, तो वो सबको प्रिपरेशन करना चाहिए। और बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब सब लोग का ध्यान किसी भी चीज पर, अच्छे चीज पर जाएगा। खराब चीज पर तो सबका जाता है, लेकिन अच्छे चीज पर सबका ध्यान आएगा तो जरूर बिहार विकसित करेगा। और अच्छे अच्छे लोगों का सिलेक्शन होगा। सेटरबाज, क्वेश्चन आउट करने वाले, सेटिंग कराने वाले दूर भागेंगे, क्योंकि पढ़ने वाले जॉब लेंगे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। तो आपको बता दिए कि 150 क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें आप लोग का 2 घंटा 15 मिनट का समय होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका एक क्वेश्चन सही करिएगा तो 4 अंक दिया जाएगा। तो इसका मतलब 150 क्वेश्चन है, तो टोटल एग्जाम आपका 600 नंबर का होगा। तो इससे मतलब नहीं है 150 क्वेश्चन में से आप कितना सही करते हैं, 115, 120, 125 जितना जाते हैं वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और यहां प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा भी जाएगा, मतलब 1/4 का आपका निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो ठीक ठाक है, 1/4 का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिखा गया है कि आपका समान वर्ग के लिए 40% नंबर कम से कम लाना जरूरी है ना। आपका अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए कितना है आप देख सकते हैं, इतना परसेंट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे कोई मतलब नहीं, कट ऑफ पे रिजल्ट बनता है, जो कि लगभग 115, 20, 25 पर आपका जाएगा। ठीक है, अब यहां उसी में बात कर लें आपका, यहां पे जैसे कि देखिए समान अध्ययन हो गया, जो भी आपका समान अध्ययन का भी हम
चैप्टर्स बताए यानी कि टॉपिक्स बताए वो सब होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे करंट अफेयर्स का आपका लिखा हुआ है। तो ये सब सिलेबस आपका दिया गया ऑफिशियली, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में लिखा गया है। लेकिन हमारे बैचेज में, हमारे कोर्सेज में आपको आराम से करवा दिया जाएगा। या आपको जो हम बुक सजेस्ट किए हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड का, इसमें भी गाइड बुक है स्पेशल आपके लिए, तो इसमें भी सब चीज आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सभी चीज के लिए देखिए, किसी भी चीज को आप जब देखते हैं समझते हैं तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड होना ज्यादा जरूरी है। मतलब कि देखिए, वैकेंसी सरकारी तो बहुत सारा निकलता है और सबका सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन किस वैकेंसी के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे क्वालिफाई करना है और कितना मेहनत करना है, ये ज्यादा जरूरी होता है। मेहनत मतलब कि आप रामायण भी पढ़ रहे हैं, आप गीता भी पढ़ रहे हैं, महाभारत भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी ज्ञान है, वो भी आप मेहनत कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, है ना। इसी प्रकार से आप जिस एग्जाम को देने वाले हैं, जिस फॉर्म को आप भरने वाले हैं, सेम उसी के दिशा में उसके द्वारा पूछा गया सवाल, उसके द्वारा दिया गया सिलेबस, उसके द्वारा दिया गया एग्जाम पैटर्न को जब तक आप नहीं समझिएगा तो उस जॉब में आप हाई स्कोर नहीं कर सकते हैं, ना ही वो जॉब समझ में आपको आ सकता है। ये सभी चीज आपको समझ में आ गया होगा, तो आराम से जाकर के फॉर्म को भरिए और मेरा शुभकामना है आपको कि आप पंचायत सचिव बनिए और हम कभी आपके पंचायत में आए तो हमसे मिलने का भी थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आपको समझ में आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि जितना भी जानकारी आपको हम दिए वो सभी जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है, क्योंकि पंचायत सचिव का पद है, ये पद काफी पॉपुलर है, हर कोई बनना चाहता है, सैलरी हर कोई उठाना चाहता है, सरकारी नौकरी हर एक घर में चाहता है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए और 3532 पद पर आप लोग को फाइट करने का मौका मिलेगा। 2026 में पूरा प्रोसेस को खत्म भी करा लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सभी चीज आसानी से इसमें आपको हम समझा दिए। तो लाइक करके, शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह का जानकारी के साथ साथ टोटल डिटेल्स और ओरिजिनल रियल आपको हम बताते रहते हैं, जो कि आप भरोसा भी करते हैं और लोगों में पहुंचाते भी हैं। तो जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। आप कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, अगर आप बैच को परचेज करना चाहते हैं तो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया इस पर कॉल कर लीजिएगा। या आप ज्यादा तेज हैं तो आप आराम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से, शिक्षा पथ का लिंक दिए हुए हैं, या नंबर पे कॉल करके आप लिंक ले सकते हैं, उसमें बैच आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन करिए, पढ़ाई भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू, जय हिंद।